हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं राकेश सर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो सेशन में हम एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर के आया हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें। चलिए बिना देर किए हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी सप्ताह का सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 32 डिग्री सी था तथा मंगलवार से गुरुवार तक का तापमान 44 डिग्री रहा है। यदि गुरुवार का तापमान 52 डिग्री सी रहा हो तो सोमवार का तापमान ज्ञात करें। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अब इसकी बात करते हैं कि ये क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, अब इसकी बात करते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। उससे पहले थोड़ा सा मैं ब्रश ले लूँ। हाँ चलिए सब लोग ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मंडे से वेडनेसडे, यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन हुआ। 3 दिन का अगर एवरेज टेम्परेचर 32 डिग्री सी है, इसका मतलब 3 दिन का जो टोटल होगा वो कितना होगा, तो 32 गुना 3 यानी कि 96। कौन कौन सा दिन है? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अब देखिए ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे 3 दिन का 44 डिग्री सी है, इसका मतलब इस तीनों का टोटल हो गया 4 तिया 12 और 4 तिया 12 1 13 132 डिग्री सी। अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका 96 जो है वो बेसिकली मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को मिला के है, जबकि 132 जो हुआ है ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे को मिला करके है। अब देखिए अगर हम नीचे से ऊपर को माइनस करें तो थर्सडे माइनस मंडे जो होगा वो होगा आपका 12 में से 6 गया 6 और 12 में से 9 गया 3 यानी 36 डिग्री। अब देखिए थर्सडे का टेम्परेचर 52 है, इसका मतलब अगर थर्सडे की जगह पे 52 रख दिया जाए तो 52 में से अगर 36 को माइनस करें तो मंडे का टेम्परेचर निकल जाएगा। यानी कि 52 में से अगर आप 36 को माइनस करते हो तो ये आपका 4 में से 3 गया 1 यानी 16 डिग्री सी, यानी कि आपका जो मंडे का टेम्परेचर होगा वो 16 डिग्री सी होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किसी सप्ताह के 7 दिनों का औसत तापमान 34 डिग्री सी रहा है, जिसमें सोम मंगल बुध का औसत 36 डिग्री सी रहा है, जबकि शुक्रवार शनिवार और रविवार का औसत 31 डिग्री सी रहा है। तो गुरुवार का तापमान कितना था? तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले 34 डिग्री सी 7 दिन का है, इसका मतलब 7 दिन का टोटल हो गया 7 चौक 28 7 21 और 2 23 यानी 238। अब देखिए सोम मंगल बुध यानी 3 दिन का हो गया 36, 36 दिया 108 डिग्री हो गया 3 दिन का। शुक्र शनि और रविवार का औसत 31 है तो 31 दिया हो गया 93। अगर हम इस दोनों को जोड़ दें तो 8 3 11 9 1 10 201 201 डिग्री जो टेम्परेचर होगा ये आपका सोम मंगल बुध शुक्र शनि और रवि का है। तो अगर हम 7 दिन में से इसको माइनस कर दें तो गुरुवार का बच जाएगा, इसलिए 238 में से अगर 201 को माइनस कर दें तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर 37 डिग्री सी टेम्परेचर होगा, जो कि थर्सडे का टेम्परेचर होगा। इसलिए आप कहेंगे कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, अगर हम इस क्वेश्चन के ऑप्शन की बात करें तो 37 डिग्री सी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 इज़ योर करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखिएगा।
देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कक्षा के 20 छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक का उम्र भी जोड़ दिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक की आयु ज्ञात करें। सीधा सीधी देखिए, 20 छात्र का औसत अगर 15 है तो 15 दूना 30 यानी 20 का टोटल हो गया 300 वर्ष। अब देखिए एक शिक्षक अगर बढ़ गया तो हो गया आदमी कितना, 21। औसत आयु 1 वर्ष की वृद्धि हो गई यानी 16 हो गया। अब इस तरह से टोटल कितना हो गया, 16 का 16, 16 दूनी 32 और 1 33, यानी कि अगर 336 जो ये टोटल है, इसमें 20 छात्र के साथ साथ उस शिक्षक का भी उम्र है। तो अगर हम 20 स्टूडेंट का उम्र को इसमें से माइनस कर दें तो शिक्षक का उम्र बच जाएगा। इसलिए टीचर का उम्र जो होगा वो 36 ईयर होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर कहें तो 36 ईयर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ बच्चे आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 24 व्यक्तियों के एक समूह की औसत आयु में 1 वर्ष की तब वृद्धि हो जाती है जब 30 वर्ष का एक व्यक्ति चला जाता है और उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति चला आता है। तो आने वाले व्यक्ति का उम्र बताइए। देखिए आपको हमने एक ट्रिक बताया था कि आने वाले का जो उम्र होता है वह जाने वाले का उम्र, तो देखिए जाने वाले का उम्र कितना है, 30। अगर वृद्धि है तो प्लस करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए वृद्धि है, वृद्धि संख्या कितना है 24, और इंटू में औसत में कितने की वृद्धि हुई है तो 1 वर्ष का, तो इंटू में 1 कर देंगे, यानी यही हो गया आने वाले व्यक्ति का उम्र। तो 30 और 24 यानी 54, इसलिए जो वो आदमी आया है उसका जो एज होगा वो 54 ईयर्स का होगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, यानी इसका जो आंसर होगा दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 30 व्यक्तियों की औसत उम्र में आधा वर्ष का तब कमी हो जाता है जब 30 वर्ष और 34 वर्ष के 2 व्यक्ति चला जाता है और उसके स्थान पर 2 अन्य व्यक्ति चले आते हैं। तो आने वाले व्यक्तियों की औसत उम्र ज्ञात करें। देखो बच्चे सबसे पहले आने वाले का टोटल उम्र देखते कितना है, तो 30 और 34 यानी जाने वाले का उम्र हो गया 64। अब देखिए कमी हो रहा है इसलिए माइनस करेंगे, संख्या है 30, इंटू में आधे वर्ष की कमी है इसीलिए ये हो गया 64 में से अगर हम 15 को माइनस करें तो 14 में से 5 गया 9, 5 में से गया 4, यानी इसका टोटल 49 हुआ और 2 आदमी का टोटल 49 है, इसीलिए औसत अगर कहें तो 49/2 यानी कि 24.5 होगा इसका आंसर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 15 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। तो सबसे पहली बात, उनमें से 2 बच्चे चले जाते हैं जिसके कारण पूरे समूह की औसत आयु अब 12.5 वर्ष हो जाती है। तो आने वाले यानी कि जो जाने वाला बच्चा है उसका औसत आयु ज्ञात करें। देखिए सीधा सीधी 15 बच्चों का अगर औसत आयु 12 है, इसका टोटल हो जाएगा 180। अब देखिए 2 बच्चा अगर चल गया तो बच्चा कितना 13, और एवरेज कितना है उसका 12.5 हो गया, यानी 13 × 5 = 65, 13 दूना 26 और 6 हो गया 32, 13 का 13 3 हो गया, 13 3 16 हो गया। अब अगर हम इसमें से इसको माइनस करें तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 7 में से हो गया 1, यानी 17.5 वर्ष वो 2 बच्चे का टोटल हुआ जो गया है। अब 17.5 का अगर हम एवरेज निकालें 2 आदमी का, तो 2 × 8 = 16, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, यानी इसका औसत जो होगा वो 8.75 ईयर्स होगा। इसलिए अगर हम इसका ऑप्शन कहें 8.75 कहने का अर्थ है 8.3/4 वर्ष होगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, बशर्ते ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझिए। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 30 व्यक्तियों के एक समूह का औसत आयु 40 वर्ष है, उसमें से 5 व्यक्ति चले जाते हैं
जिसके कारण औसत आयु में 2 वर्ष की कमी हो जाती है, तो जाने वाले व्यक्तियों की कुल आयु ज्ञात करें। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें 30 व्यक्तियों का अगर औसत 40 है तो टोटल हो गया 30 गुना 40 यानी कि 1200। 5 व्यक्ति चल गया तो बच कितना गया 25। अब 2 वर्ष की कमी हो गई यानी कि अब औसत कितना हो गया 38। यानी कि अगर इसको गुना करें तो 25 8 है 200, 25 या 75 और 20 हो गया 95 यानी 950। अगर इसमें से हम इसको 950 को माइनस कर दें तो 0, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 9 गया 2 यानी 250 वर्ष जो होगा वो 5 व्यक्ति जो गए हैं उसका टोटल होगा। इसलिए अगर हम इसके औसत की बात करें तो 250 बाई, अच्छा ये फाइंड टोटल एज ऑफ द पर्सन, तो 250 वर्ष सीधा सीधी टोटल एज निकालना था, 250 वर्ष होगा। इसलिए ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर। अब चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं कि 40 व्यक्तियों के एक समूह का औसत, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि 40 व्यक्तियों के एक समूह का औसत उम्र में 2 वर्ष की वृद्धि तब हो जाती है जब 26 वर्ष और 24 वर्ष के 2 व्यक्ति चले जाते हैं और उनके स्थान पर 2 अन्य व्यक्ति आ जाते हैं। तो आने वाले व्यक्तियों का औसत उम्र, देखिए आने वाले का कुल उम्र पहले निकालिए, तो जाने वाले का कुल उम्र कितना हो गया 26 और 24 यानी हो गया ये 50, तो 50। अब देखिए वृद्धि हो रहा है तो प्लस करेंगे, औसत संख्या है 40, 2 की वृद्धि है तो 40 गुना 2 80, 50 हो गया 130। अब टोटल आने वाले का जो उम्र है वो 130 हो गया। अब 2 लोग हैं इसलिए औसत निकालेंगे तो 2 6 12, 2 5 10 यानी इसका औसत जो होगा वो 65 वर्ष होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का अगर हम ऑप्शन की बात करें तो दैट इज़ योर फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए 7 वर्ष पहले पति और पत्नी का उम्र का औसत आयु 25 वर्ष था तथा वर्तमान में एक बच्चा के जन्म लेने के बाद उसका औसत आयु 23 वर्ष हो गया है, तो बच्चे का उम्र ज्ञात करें। देखो बच्चे 7 वर्ष पहले अगर पति पत्नी का उम्र की बात करें तो हस्बैंड और वाइफ का टोटल उम्र हो गया 25 गुना 2 यानी 50 वर्ष। आज अगर बात करें तो हो गया 7 7 14 वर्ष और बढ़ जाएगा, तो आज हो गया 64 वर्ष। अब देखिए आज 3 लोग हैं, पति है पत्नी है बच्चा है। अब तीनों का औसत अगर 23 है तो टोटल हो गया 69, तो 69 में से अगर 64 को माइनस कर दें इसका मतलब 5 वर्ष बचता है, तो उस बच्चे का जो उम्र होगा वो 5 वर्ष होगा जो अभी पैदा हुआ है, यानी बच्चे का उम्र हो गया 5 वर्ष। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे ये भी क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब चलिए और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक कक्षा के 12 व्यक्तियों का औसत आयु 24 वर्ष है। 22 वर्ष और 26 वर्ष के 2 विद्यार्थी चले जाएं तो शेष विद्यार्थियों की औसत आयु ज्ञात करें। देखिए सीधा सीधी है, 12 विद्यार्थियों का औसत आयु अगर 24 वर्ष है तो टोटल कितना हो जाएगा 12 चौके 48, 12 दूनी 24, 4 28 यानी 288 होगा। अब जो 26 और 22 वर्ष का चल गया यानी कितना वर्ष चल गया 6 2 8 2 2 4 यानी 48 वर्ष चल अगर निकाल दे इसमें से तो ये बच जाता है 240। अब आदमी कितने बच गए, तो 2 आदमी चल गया तो बच गया 10 आदमी। इसलिए अगर हम इसका एवरेज निकालें तो 240 बाई 10 यानी कि इसका औसत हो जाएगा 24 वर्ष। इसलिए जो रेस्ट आदमी बचा है, शेष विद्यार्थी जो बचे हैं उसकी औसत उम्र कितनी हो जाएगी, तो 24 वर्ष हो जाएगी। इसलिए इस क्वेश्चन का अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो आपका दैट विल बी 24 यानी ऑप्शन फर्स्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे कि इतना क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा एवरेज का पहला पार्ट है जिसमें हमने 10 क्वेश्चन को आप लोगों को डिस्कस किया है। आगे भी मैं अगला पार्ट भी लेकर के आऊँगा जिसमें आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो बच्चे अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है और आपको हेल्पफुल अगर लग रहा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करना ज़रूर
शेयर ज़रूर करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लें। और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब में एवरेज के क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज के लिए हम इतना रखेंगे इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।